अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। टू साइड्स ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेक्टेंगल जो है वो इस फॉर्म की होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और इसमें दो चीज़ें होती हैं, लेंथ होती है और विड्थ होती है। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है, बाय फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है टू साइड्स ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि रेक्टेंगल की टू साइड जो है उनका डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। हम लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एक्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। ठीक है, तो अब यूजिंग फर्स्ट कंडीशन रेक्टेंगल की दो साइड्स का डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। डिफरेंस मीन्स माइनस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है y माइनस एक्स इक्वल टू 3.5। हमने x माइनस वाई नहीं लिखना, y माइनस एक्स लिखना है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ है वो बड़ी होती है और जो विड्थ है वो छोटी होती है, उसकी मेजरमेंट कम होती है। तो डिफरेंस में क्या होता है, पहले हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं फिर छोटी वैल्यू लिखेंगे। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3.5। अब इसको जब अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स पहले लिख लेंगे प्लस वाई इक्वल टू 3.5। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है। रेक्टेंगल मींस हमने डायमेंशंस मींस हमने रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67, इसका पेरीमीटर जो है वो 67 गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ क्या है, हमें लेंथ हमने लेट की है y और विड्थ हमने लेट की है x और पेरीमीटर हमें गिवन है 67। अब ये जो y प्लस एक्स है इसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 67/2। तो x प्लस वाई आ जाएगा, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 33.5 आ जाएगा। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3.5 और सेकंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33.5। तो इनको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -1, वाई का कोफिशिएंट है 1। एक्स का 1 है और वाई का भी 1 है और इसमें वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक्स एंड वाई इक्वल टू, ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे 3.5 एंड 33.5। ये हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हमें कहा गया था कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने बाय इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल भी। तो पहले हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा A -1 1 1 एंड 1। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो है X, इसको हम नाम दे देंगे और इसको B का। तो AX इक्वल टू B एंड X इक्वल टू A इनवर्स B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A इनवर्स फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं।
क्या आएगा -1 और 1 -1 और ये आ जाएगा -1 विच इज इक्वल टू -2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमने इन दोनों की प्लेसेस चेंज करनी है, 1 ऊपर और -1 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। -2 है, इसको हम लिख लेते हैं -1/2 और ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1। इसको हमने -1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1 एंड -1। ये ए इनवर्स आ गया। अब हम ए इनवर्स बी फाइंड कर लेते हैं और साथ में आ जाएगा बी मैट्रिक्स। वो क्या था, 3.5 एंड 33.5। तो 1 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ करेंगे 33.5 और -1 को करेंगे -3.5 -33.5। तो जब 33.5 में से हम 3.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3.5, तो ये आ जाएगा 30। और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 33 और 3, ये क्या बनेगा 36 और 0.5 है तो ये आ जाएगा 37। अब इस -2 को हमने अंदर डिवाइड करना है। जब हम -30 को -2 पर डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और जब -37 को -2 पर डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कट जाएगा, और 2 को 37 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18.5। तो ये वैल्यू x है और ये वैल्यू है y। तो x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 18.5। अब बाय क्रैमर्स रूल, ए मैट्रिक्स है -1 1 1 1। ए एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसको हमने बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देना है, 3.5 33.5 और यहाँ सेम रहेगा। और ए वाई मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसमें फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा और जो सेकंड कॉलम है वो भी, इसमें बी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, -1 1 1 1। तो -1 विच इज इक्वल टू -2। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 -33.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ जाएगा -30। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, तो ये आ जाएगा -37। अब x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है 30 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -2। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 15 आर 30 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या है 37 और -2, माइनस माइनस से कैंसिल 18.5। तो x हमने लेट किया था विड्थ को, तो विड्थ आ गई है 15 सेंटीमीटर और y हमने लेट किया था लेंथ को, तो लेंथ क्या आ गई है 18.5 सेंटीमीटर।